किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, नया फैसला आया है, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट ऐसी है जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद में किसानों को पता पड़ेगा कि असल में अभी तक वो कर क्या रहे थे। ये देखिए, ये तो है आपकी लोकसभा की वेबसाइट और यहां पर कई सारी कमेटियां हैं और जिस कमेटी की रिपोर्ट अभी आई है वो रिपोर्ट आपके लिए जाननी बहुत ही जरूरी है। वो सारे नेता और वो सारी पार्टियां जो अभी तक कृषि कानूनों को काला कानून कह रही थी, एक कमेटी के अंदर ज्यादातर वो वाली पार्टियां मौजूद थी और उन्होंने क्या कहा है, ये किसान जो हड़ताल कर रहा है उसको तो पता ही होना चाहिए। तो ये जो स्टैंडिंग कमेटी है जो फूड कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की है, इन्होंने 1, 2, 3, 4 रिपोर्ट्स पेश करी है 19 मार्च को। और ये जो रिपोर्ट है ये सीधे तौर पर बताती है कि ये जो कृषि का कानून है इसने अभी तक क्या किया है और ये क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात ये जान लीजिए, तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी के ही एक एमपी हैं जो कि इस स्टैंडिंग कमेटी के हेड हैं। पार्लियामेंट का जो पैनल है जिसमें टीएमसी, आम आदमी पार्टी वगैरह के सभी के जो एमपी हैं, उन्होंने जो फार्म लॉज को विरोध किया था वो खुद बैटिंग कर रहे हैं इन फार्म लॉज के पक्ष में। और ये जो स्टैंडिंग कमेटी है इनके हेड हैं तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय जो कि ममता बनर्जी की पार्टी से आते हैं। सबसे ज्यादा विरोध पंजाब और पंजाब के एमपीज ने किया था। भगवंत मान भी पंजाब से आते हैं और एमपी हैं। और जब एक समय में कमेटी बनी थी तो भगवंत मान ने कहा था कि फार्म लॉज को वापस होने चाहिए, कमेटी बनाने से कुछ भी नहीं होगा। अब ये देख लेते हैं जो 12वीं रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें स्टैंडिंग कमेटी है फूड कंज्यूमर अफेयर्स के, इसके अंदर कौन कौन लोग मौजूद हैं। तो ये है आपके सामने लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर और इसके अंदर चमचमाता नाम दिख रहा है भगवंत मान जी का जो कि इस स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हुआ करते हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग पार्टीज के बहुत सारे लोग हैं। यहां पर कुल मिला के 20 अलग अलग पार्टीज के यहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि 30 मेंबर हैं टोटल मिला के। अब आप चाहें तो इस रिपोर्ट को ढंग से पढ़ लेना। जिस प्रकार से किसान ने वो 3 कानून भी नहीं पढ़े थे उसको ये रिपोर्ट भी ये पढ़ने देंगे और किस प्रकार से वो उसको बताएंगे। मगर इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो कानून आए हैं उससे जो फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे के पूरे इंडिया के अंदर वो अच्छा होगा, क्योंकि एफसीआई अकेला इतने अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, उसकी लिमिटेशंस हैं और जो प्राइवेट सेक्टर से बहुत सारे लोग आ जाएंगे और ये भंडारण के अंदर अच्छी तकनीकी सुविधाएं लाएंगे, उससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये रिपोर्ट लिखी गई है स्टैंडिंग कमेटी द्वारा। अब आप देखिए कि AIKS यानी कि ऑल इंडिया किसान सभा जो कि लाल झंडे के साथ में लेकर और किसानों की बात करते हैं, उन्होंने बोला है कि ये जो टीएमसी है ये हमेशा इस बिल को अपोज करती रही है और कहती रही है कि ये एंटी फार्मर एक्ट है। और इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल असेंबली के अंदर तो तृणमूल कांग्रेस जिसकी सरकार है वो एक रेजोल्यूशन और लेके आई थी इन्हीं बिलों के खिलाफ। तो ये अब कैसे उन्हीं के पार्टी के चेयरमैन द्वारा ये पास किया जा रहा है, ये रिपोर्ट पेश की जा रही है। कामरेडों ने यह भी कहा है कि कांग्रेस और जो दूसरी पार्टीज हैं जो कमेटी के अंदर मौजूद हैं उनको भी इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। अब देखिए, आपको पता हो या नहीं हो, ये सारा का सारा काम बता के किया जाता है। पार्लियामेंट के अंदर इसकी बहस होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ऑर्डिनेंस लाया जाता है, 6 हफ्ते के अंदर उसका बिल बना के पेश किया जाता है और वो पास हो जाता है, प्रेसिडेंट के पास में जाकर एक्ट बन जाता है। ऑर्डिनेंस आ गया था 6 हफ्ते बाद में जब लोकसभा शुरू हुई थी। उस समय विपक्ष के 2 महत्वपूर्ण नेता विदेश चले गए थे अपना इलाज कराने के लिए, मेडिकल चेकअप कराने के लिए। और ये जो कमेटी की रिपोर्ट है जिसको आप देख रहे हैं, इसके अंदर साफ तौर से लिखा गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये बात बहुत ही अच्छी है, कैटलिस्ट का काम करेगी, मतलब उसको बहुत अच्छे तरीके से बढ़ावा देगी। इसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो प्राइस राइस है यानी कि जो प्राइस कंट्रोल है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी है और गवर्नमेंट को इन सभी लॉज को बहुत ही अच्छे प्रकार से एप्लीकेबल करना चाहिए, यानी कि 100% पास। अब आज की एक और बात आपको बता देते हैं जो कि जयपुर के अंदर महापंचायत नाम का जो प्रोग्राम चल रहा था, वहां पर एक वक्ता आके क्या बोलते हैं उसको सुनकर आपको सारी की सारी सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी। तो ये जो वीडियो है ये नेताजी का राकेश टिकैत के एक पेज है उसी के ऊपर है और ये नेताजी जो बोल रहे हैं उस बात को समझिए। ये वीडियो अगर डिलीट भी हो गया तो हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। नेताजी कह रहे हैं कि जब भी किसान अपनी फसल को इकट्ठा करता है, काट के इकट्ठा करता है, तो टेंपू के ऊपर बैठे हुए बहुत सारे जो व्यापारी वर्ग है वो घात लगा के रखते हैं, वो पता करके रखते हैं कि किस किसान की फसल आज कटी है, वो वहां पहुंच जाते हैं, रेड मारते हैं और सारा का सारा मामला उठा के ले आते हैं। किसान को मंडी तक पहुंचने ही नहीं देते, किसान डिस्ट्रिक्ट की मंडी तक नहीं पहुंचता और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि तमिलनाडु और केरला के अंदर जाकर किसान अपनी फसल बेच पाएगा। अब यहां
यहां पर एक नेता आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम राजा राम मील है। ये यहां के बड़े जाट नेता हैं। इन्होंने राकेश टिकैत को कोहनी मारी और बोला कि भाई ये क्या कह रहा है। तो राकेश टिकैत ने इन नेताजी को पीछे से इशारा किया कि भाई क्या बोले जा रहा है, ये तो सब उल्टा ही हो रहा है। तो इन नेता ने फटाफट अपनी बात की पलटी मारी और उन्होंने कहा कि व्यापारी तो गरीब है, उसको मारने के लिए ये बिल लेके आया है। मतलब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किसी को पता नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जब बिल पेश होता है नेता वहां मौजूद नहीं होते, बाहर आके बोलते हैं कि काले कानून है। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर वो नेता जाके बोल देते हैं 100% पास, बहुत ही अच्छा जी, बहुत ही ये काम तो हो जाना चाहिए। आम सभा होती है, नेता भूल जाता है कि उसको क्या बोलना है, सच बोलने लग जाता है और वो एक तरीके से बता देता है कि इस बिल की आवश्यकता किसान को क्यों थी। फिर अचानक से उसको याद आता है कि नहीं, मुझे तो यहां पर इस बिल की खिलाफत करने के लिए बोला गया है। तो ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं ये आप खुद डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से 3 कानून पढ़ सकते थे मगर आपने शायद उनको पढ़ा नहीं होगा। किसी भी कानून को बनने के लिए बहस करना और विपक्षी पार्टियों को उसके अंदर अच्छी चीजों को जुड़वाना चाहिए। जबरदस्ती जाके नहीं बोलना चाहिए कि कानून वापस ले लो। उनको बताना चाहिए कि क्यों इन कानूनों को वापस लेना है और उसके बाद के अंदर खुद जाके इस तरीके की रिपोर्ट्स आपको दे रहे हैं। ये क्या चल रहा है, नेता क्या कहते हैं क्या करते हैं, उसके अंदर हमेशा से थोड़ा बहुत फर्क तो रहा ही है। देश को आगे ले जाना है, किसान को आगे ले जाना है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।